हाँ तो भाई गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हो आप सब। और आज की वीडियो में आप देखोगे हमारा आर्म वर्कआउट। और अगर आप स्किनी फैट हो या फिर आपको फैट लॉस वगैरह करना है, उसके लिए भी इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी होगी। और बस आपको एंड तक बने रहना है। और आर्म्स वर्कआउट तो है ही। तो अभी मैं ले रहा हूँ प्री वर्कआउट। हाँ तो भाई अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको कुछ लेना है प्री वर्कआउट में और आपके पास बजट नहीं है प्री वर्कआउट का, तो सिंपल सी बात है। पानी लो, उसमें एक नमक में एक नींबू मैंने डाल दिया, आधा आधा। ये बड़ा नींबू है ना, क्योंकि देखो इतना बड़ा नींबू है, इसलिए एक नींबू आधा नींबू डाल दिया पूरा। और इसमें अभी हम डालेंगे नमक। ये नमक थोड़ा सा, थोड़ा ही। सुबह सुबह अगर वर्कआउट कर रहे हो तो भाई इलेक्ट्रोलाइट्स की तो बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेनिश करना तो बहुत ज़रूरी है। हाँ तो इसमें डाल दी, नमक डाल दिया। और मैं सोच रहा हूँ इसमें कॉफ़ी भी डाल दूँ। नमक से यार पंप बहुत तगड़ा आएगा, देखना ये वाली एक बार ट्राई करके देखना। बहुत तगड़ा पंप आएगा, मज़ा आ जाएगा। कमेंट कर देना उसका। हाँ तो भाई कॉफ़ी भी डाल दी है मैंने। इसको कर लो मिक्स और उसको पी जाओ। गाइस हेयर इज फेव। हाय आज हम लोग गाइस, करेंगे साथ में देव। आर्म्स। आज हम करने वाले हैं आर्म्स। गाइस हम कर रहे हैं रो पैड ओवर एक्सटेंशन। नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। ट्राइसेप्स ओवर हेड एक्सटेंशंस। और ये हमारा लॉन्ग हेड को ट्रेन करता है। पोजीशन में हमारा लॉन्ग हेड काफ़ी स्ट्रेच पोजीशन में ट्रेन हो जाता है, तो इसलिए ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। दो वार्म अप सेट्स लेंगे और उसके बाद तीन वर्किंग सेट, ठीक है। और बहुत ही अच्छा था आर्म्स डे। आर्म्स पंप हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं नारियल पानी पीने। एंड सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। वी क्या क्या विल। किया फिर वर्कआउट में। हमने करा ट्राइसेप हेड एक्सटेंशंस और ओवरहेड, ओवर हेड एक्सटेंशंस। और दूसरी एक्सरसाइज एक प्रीचर हमने कर्ल। हैमर कर्ल्स करी, एक प्रीचर कर्ल्स करी, फिर फोर आर्म्स ट्रेन करे, उसके बाद पोजिंग करी। थोड़ा सा फन करा क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं बहुत पुराने। बस फिर आ गए, अब जा रहे हैं नारियल पानी पीने। गाइस हमने वर्कआउट ख़त्म कर लिया, अब हम अपना नारियल पानी पी रहे हैं। गाइस नारियल पानी मलाई वाला लिया करो क्योंकि उसमें मलाई निकलती है, फिर एक्स्ट्रा मलाई खाया न्यूट्रिशन, करो। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। तो इनका फैट लॉस करवाना है बर्थडे तक। 29 जुलाई गाइस। साथ साथ जुड़े रहना, आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। गाइस हम फैट लॉस की बात करने वाले थे। तो पहले जो था, मैं बहुत मोटा था। ऐसे तो मत मैं बोल। मजाक कर रहा हूँ, मैं मोटा नहीं था कभी भी। बस आप एक अच्छा रूटीन स्किनी थे फॉलो हम लोग करो। पहले। हम लोग स्किनी थे, फिर हमने वेट पुट ऑन करा, फिर ज़्यादा कर दिया, फिर हमने कट कर लिया। हाँ। तो फिर अब मेरा फिटनेस रिजीम ये है कि मैं डेली कार्डियो करना प्रेफर करता हूँ। 15 से 20 हज़ार स्टेप्स वॉक करता हूँ। जितनी मैं कैलोरीज खाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 2000 कैलोरीज खाई तो मैं 2500 बर्न कर देता हूँ। जिम जाके, वॉक करके, पुशअप्स करके, किसी बेसिकली पम्पकिन यार सीड्स, चिया फैट लॉस सीड्स। के लिए तो कैलोरी डेफिसिट एक होता है, एक मेंटेनेंस कैलोरी का नंबर होता है कि उस मेंटेनेंस कैलोरी पे आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा, ना घटेगा और ना बढ़ेगा, है ना। हाँ। तो हमें क्या करना है, 100 कैलोरी कम खानी है। 100 कैलोरी कम करनी है, एक रोटी कम या फिर थोड़ा सा चावल कम, थोड़ी सी सब्जी थोड़ी कम। सी सब्ज़ी कम। सब्ज़ी तो यार बढ़ा दो, सब्ज़ी से यार न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन बहुत होता है।
हरी सब्जियां पेट खाओ, ज़्यादा जितनी भरता है। ज़्यादा हाँ हरी सब्जी खा सकते हो उतनी ज़्यादा हरी सब्जियां हाँ खाओ। ये बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल साउंड करता है पर ये फैक्ट है। आप फैक्ट पालक है। खाओ, पालक पनीर खाओ, आप पनीर जो भुर्जी घर में खाओ, बन रहा है वो आप खाओ घिया खाओ, तोरी खाओ, लौकी खाओ, और हरी हम्म। सब्जियां खाओ, लेंटिल्स खाओ, और सैलेड्स। बस हाँ, लेंटिल्स तो मतलब इतना भी दाल। आपको इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। फैट लॉस धीरे 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 चलते रहोगे, स्लो एंड अगर स्टेडी। आपने लाइक 100 कैलोरीज कम कर दी है तो आप उसे हाँ, ऐसा नहीं है कि आज 100 कैलोरी कम करी तो फिर कल और 100 कैलोरीज कम कर दूंगा। उसको एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ता मेंटेन करके चल लो दो कि हफ्ता जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने हाँ पहले हफ्ते में 100 कैलोरीज कम करी, फिर अगले 2 हफ्ते के लिए आपने 100 कैलोरीज और कम करनी है। हाँ। फिर ऐसे करते करते आप जब तक आपकी जो डिज़ायर्ड फिजिक है वो आपको नहीं या मिल जाती। डिज़ायर्ड वेट कैटेगरी में आप हाँ नहीं जो आ भी है। जाते तब तक उसको कम करते हाँ रहो, जब और आ गए। एक सबसे बड़ी बात कि वेट ट्रेनिंग नहीं छोड़नी है आपको, वेट ट्रेनिंग स्किप नहीं करनी। अगर आप वेट ट्रेनिंग स्किप करोगे तो भाई क्या होगा बता। कैलोरी कम हो जाए पर प्रोटीन कम नहीं होना चाहिए। कैल प्रोटीन ऑन पॉइंट रहना चाहिए, क्योंकि जब डेफिसिट में रहते हैं ना तो भाई एनर्जी लेवल के भाई गार्लिक लग जाते हैं। और और एनर्जी लेवल्स बढ़ाने के लिए आप शिलाजीत ले लो, अश्वगंधा ले लो। और हाँ, जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे। वॉकिंग करो, रनिंग करो। रात को स्लीप स्लीप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लीप है तो किसी भी चीज़ भाई में, चाहे आप गेनिंग कर रहे हो, चाहे कटिंग कर रहे हो, चाहे मसल वेट लॉस बिल्डिंग कर रहे में हो। स्लीप किंग ऑल है ओवर भाई। लाइफ स्टाइल में भी स्लीप किंग है। अगर आप 8 घंटे की स्लीप नहीं ले रहे तो फिर बहुत ख़राब है। आप रात को 1 बजे सोने जा रहे हो और आप सोच रहे हो फैट लॉस हो जाएगा, तो नहीं और होगा। सुबह भी उठ रहे हो भाई जल्दी, या और फिर नहीं खाना तो खाते ही सोने मत जाओ। हाँ थोड़ी। मतलब पहले तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि बीच में गिव अप नहीं करना। अगर आपने शुरू करा है तो आप सुबह उठो, कुछ फिटनेस एक्टिविटी कर लो सुबह उठते ही। जैसे आपने योगा कर लिया, जिम कर लिया, या वॉकिंग कर ली। और वॉकिंग को ये मत समझो कि आप सिर्फ वॉकिंग करोगे तो आपका फ़ैट लूज़ होगा। सारी एक्सरसाइजेस के बाद अगर आप वॉकिंग करते हो तो आपका फ़ैट लॉस होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर आपको क्लियर विजिबल एब्स चाहिए, सॉफ्ट स्किन चाहिए, पानी पियो बहुत ज़्यादा, खाना कम खाओ। खाना खाने से पहले सैलड खा लो, फाइबर होता है, प्रोटीन्स होते हैं। और मोस्टली स्प्राउट्स, सैलड्स, पानी, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ मतलब। वेजिटेबल्स, सूप्स, और वेजिटेबल्स में क्या होता है, कम ओट्स। कैलोरीज होती हैं और उसमें पेट ज़्यादा भर जाता है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड रहो ज़्यादातर। कभी कभी आप हफ्ते में 1-2 बार चीट कर लो, हफ्ते में एक बार संडे संडे कुछ कुछ खा लो, बढ़िया सा, बस फैट लॉस हो जाएगा। रेगुलर रह लो 6 महीने। 6 महीने रोज़ 10,000 स्टेप्स चल लो। रोज़ आप खाना खा लो, रात का खाना एकदम हल्का खाओ। जैसे आपको भूख इधर देख के बोल। 100% लगती है तो आप 80% से भी कम खाओ, 70%। अगर हम्म। आप 4 रोटी खाते हो तो 2 खाओ, सैलेड खा लो और सो जाओ। और एकदम से कैलोरीज मत घटाना, मतलब एकदम से बिल्कुल ही एकदम खाना से छोड़ दिया। ही 500 कैलोरीज नहीं घटानी, 100 कैलोरीज करके घटाओ। जैसे आप 2500 खाते हो तो हम्म। 2000 कैलोरीज मत करना एकदम से, 2200 कर लो, 2300 कर लो, उसके मतलब बाद अभी फिर तो धीरे आपको धीरे। पता नहीं होगा कैलोरीज कितनी खा रहे हो आप ऑब्वियसली। तो थोड़ा जितना भी खा रहे हो, जैसे मान लो आप लंच में खा रहे हो 4 रोटी, तो हाँ। उसको 3 कर दो। डिनर में रोटी की जगह चावल खा लो, क्योंकि चावल में पेट ज़्यादा भर जाता है कम वॉल्यूम में। पर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, हम दोनों प्योर वेजिटेरियंस हैं गाइस। इसका मुझे पता नहीं, मैं प्योर हूँ फ़िलहाल। तो मैं नॉन वेज में कुछ भी खाता नहीं हूँ। पर मैं आप लोग सिर्फ खा अंडे। सकते हो, अगर खाना चाहते हो तो बॉइल्ड एग्स खा सकते हो, बॉइल्ड चिकन खा सकते हो। वो न्यूट्रिशियस भी है, प्रोटीन भी है, कैलोरीज भी कम है। चिकन ब्रेस्ट खा सकते हो। जिसको जो भी लाइक, कुछ भी फ्राइड चीज़ें अवॉइड करो। जैसे आप 2 चम्मच तेल डालते हो तो 2 चम्मच तेल में अराउंड बहुत ज़्यादा कैलोरीज आ जाती है। आधा चम्मच तेल डालो या ज़ीरो ऑयल कुकिंग करो तो फिर सब बढ़िया रहेगा। हाँ। ऑयल अवॉइड कर दो, शुगर अवॉइड कर दो, घी अवॉइड कर दो। घी खा सकते हो कभी कभी। बस ये 3 चीज़ें मेनली अवॉइड कर दो, और उसके बाद दाल ज़्यादा खाओ, सब्ज़ी ज़्यादा खाओ, सब सॉर्टेड रहेगा, बस हो गया। और कभी कभी भूख लगे तो भाई स्नैकिंग मत करा करो इतनी। हाँ जैसे हाँ। और कुरकुरे एक का और, पैकेट खोल दिया, मैं नमकीन का अपनी पैकेट खोल दिया। हैबिट बताता हूँ। मैं रात को 10 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाता। जैसे मैं मतलब हॉस्टल में रहता हूँ तो मेरे को मतलब रात को क्रेविंग हो जाती है कभी कभी कि डिनर ये वो फल। डिनर 8 बजे कर लो, उसके बाद कुछ मत खाओ, ठीक है। मतलब जब भी आपके जब घर में भी, खाना बनता है हाँ, 8 बजे, कोई वैसे थंब रूल नहीं है। मैं 10 बजे के बाद रात में कुछ भी नहीं खाता। अगर कितनी भी बड़ी चीज़ आ जाए मेरे सामने, कुछ भी हो, मैगी, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, क्योंकि कुछ भी हो, ये दस दस बजे के बजे के बाद बाद इसलिए नहीं खाता क्योंकि ये नहीं डिनर खाता। कर चुका होता है। हाँ, तो डिनर कर मतलब चुका होता हूँ। बेसिक बात यह है कि आपको डिनर के बाद ऐसे छोटी मोटी स्नैकिंग होती है, या फिर इवनिंग में आपको भूख लग जाती है, छोटी मोटी स्नैकिंग करने लगते हो। वो नमकीन का पैकेट या कुरकुरे का पैकेट खोलने से अच्छा आप कुछ सैलेड खा लो। सैलेड खाने से यार पेट भर जाएगा आपका।
ये स्नैकिंग की और क्रेविंग मुझे भी होती है दोपहर में और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा। डेली जो बाहर खाने की कंट्रोल आदत नहीं कर होती है पाते। वेस्ट दिल्ली के लड़कों की, तो मैंने उसके लिए कर रखा है कि मैं स्प्राउट्स रखता हूँ और मैं एक चम्मच स्प्राउट्स खाता हूँ, तब तक चबाता हूँ उसको जब तक वो प्योर पेस्ट नहीं बन जाता, उसके बाद उसे इनगल्फ कर लेता हूँ। तो स्प्राउट्स खा लो आप जब भी आपको लगे कि कुछ मंचिंग करने की, बेसिकली यही होता है कि कुछ चबाने को मिल जाए, तो आप स्प्राउट्स खा लो। हाँ, मतलब बस नमकीन वगैरह से बेटर है। पानी डेली 4 लीटर पियो, स्प्राउट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, मतलब 4 लीटर हल्का तक फुल्का रूल नहीं खाना है, खाओ। तीन से जितना। चार लीटर के बीच में आप हाँ। अपनी बॉडी के हिसाब से पानी, अगर आप दिन में 1 लीटर पी रहे हो तो उसको ज़रूर 2 लीटर कर दो, डबल कर दो जितना आप पी रहे हो। अगर कोई डबल चार तो नहीं, पाँच मतलब लीटर हाँ। कर पी रहा है तो फिर वो एकदम परफेक्ट है। कोई लेकिन 1 लीटर 1.5 लीटर पी रहा है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर तक जाए धीरे धीरे। बस यही है। हम्म। बस यही है फिटनेस। डाइजेशन क्लीन रखने के लिए आप सीड्स खा लो। बेस। खाना खाने के 1 घंटा बाद ही सोने जाओ, कि ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाया और आप लेट गए। खाना खा हाँ, के पद्मासन में बैठो, वॉकिंग करने जाओ थोड़ी पद्मासन बहुत। कैसे होता है, बता दे थोड़ा। जो वो देख लेंगे हाँ, गूगल पे। फोटो डाल दूंगा। हाँ फ़ोटो डाल देगा गौरव पद्मासन की। हाँ। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वॉकिंग करने से, ये मिथ है एक, कि खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, पर खाना एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि वॉकिंग करने से आपके पैरों में ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, पेट पे नहीं बढ़ रहा। तो बिल्कुल सही बात है, बहुत लॉजिकल बात है। आप पद्मासन पे बैठोगे तो आपके पैर एकदम सुन हो गए, पैरों में ब्लड जा ही नहीं रहा, सिर्फ आपके सारा पेट तक ब्लड जा रहा है। सारा ब्लड आपका डाइजेशन में जा रहा हाँ, है। तो फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इनिशिएट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। बहुत तगड़ी बात है। तो आप पद्मासन में बैठो, पेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जिस भाई की भी बेली पोट्रोडिंग होती है, बेली पोट्रोडिंग मतलब पेट बाहर आना। हाँ तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई इस वाली वीडियो में। बाकी हम आपको पुश डे के बारे में और मसल बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पुश डे पे प्रोवाइड कराएंगे। और एक फैट लॉस के लिए फुल फ्लेजेड वीडियो चाहिए हो स्टेप बाय स्टेप, तो कमेंट कर देना, वो भी बना दूंगा मैं। और हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे, फ़ैट लॉस चाहे मसल बिल्डिंग, चाहे चाहे बल्किंग हो, चाहे आपके कोई और डाउट्स हों, प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट, हम वो भी क्लियर करने के लिए कोई रेडी सा हैं। भी कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना बस। उसके फिर भी ऊपर पक्का वीडियो बना दूंगा, या फिर रिप्लाई तो मैं पक्का करूंगा ही। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या फिर वीडियो पसंद आई हो तो वो एक लाइक छोड़ देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कमेंट कर कर देना, देना। और शेयर कर देना। ठीक है, ओके, गुड बाय। चलो चलो चल 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 चल।